99% ऑफ पीपुल कभी कंटेंट क्रिएटर बन ही नहीं पाएगा। बिलीव मी गाइस, ये 99% लोगों में से तुम भी हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी तो वही करना पसंद है ना जो बाकी दुनिया के लोग कर रहा है। अगर तुम उन 1% लोगों में से हो जो अपने करियर को लेकर के बहुत सीरियस है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, तुम्हारा अपना डायरेक्शन पता चल जाएगा कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि तुम्हें एंड तक क्लियर समझ में आ जाए कि सिर्फ कुछ लोग ही इस गेम में क्यों सरवाइव कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द इल्यूजन। आज दुनिया का सबसे लो कॉस्ट बिजनेस पता है क्या है, जिसमें तुम्हें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े? वो है कंटेंट क्रिएशन। उसके लिए ना ऑफिस चाहिए, ना एम्प्लॉइज चाहिए, और ना ही 1 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगा। बस टाइम चाहिए और एक फोन जो तुम डेली यूज कर रहे हो फालतू कामों के लिए, और इंटरनेट और एक आइडिया। ये सब तो भाई हर किसी के पास नॉर्मली होता ही है। इसलिए हर दिन लाखों लोग डिसाइड करता है कि मैं भी कल से कंटेंट बनाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम शुरू करने में नहीं है दोस्त, प्रॉब्लम है सर्वाइवल में। कंटेंट क्रिएशन क्रिएटिव गेम कम और एक मेंटल गेम ज्यादा है मेरे भाई। यहाँ कैमरा से पहले माइंड सेट टेस्ट होता है, और इस टेस्ट में 99% लोग फेल हो जाता है। नंबर 2, एवरीवन वांट्स अटेंशन, नोबडी वांट्स रेपिटेशन। क्योंकि देखो आजकल हर किसी को वायरल वीडियोस पसंद होता है, और मिलियंस व्यूज आए वो तो और पसंद होता है, लेकिन एक ही काम को 100 बार 200 बार या 300 बार इम्प्रूव करना ये बहुत कम लोगों को पसंद होता है। क्योंकि रियलिटी यही है दोस्त, ऑडियंस को सिर्फ एक फाइनल वीडियो देखने को मिलता है, लेकिन एक क्रिएटर को कल किस टाइप का वीडियो बनाना है उस पर रिसर्च करना पड़ता है। उस कंटेंट के ऊपर स्क्रिप्ट भी लिखना होता है, और फिर कैमरा के सामने शूट करना पड़ता है, फिर घंटों तक बैठ करके एडिटिंग करना पड़ता है, थंबनेल सोचना पड़ता है, और टाइटल को टेस्ट करना पड़ता है, और फिर अगले दिन सब कुछ रिपीट करना पड़ता है। और 99% लोग यही पे थक जाता है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करके। लेकिन जो कंसिस्टेंसी से डेली काम करता है, तो वही कंसिस्टेंसी उन लोगों को 1% लोगों में शामिल कर देता है। नंबर 3, दे चेस रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ स्किल्स। पता है सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं? लोग व्यूज को स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। एक वीडियो अपलोड करेगा और व्यूज कम आएगा तो कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, लेकिन स्मार्ट क्रिएटर्स वो व्यूज काउंट नहीं करता है, वो स्किल स्टैक बिल्ड करने में ध्यान देता है। उसकी हर वीडियो के साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, स्टोरी टेलिंग इंप्रूव होती है, एडिटिंग इंप्रूव होती है, और साइकोलॉजी समझ आती है। और जब स्किल्स कंपाउंड होने लगती है ना, तब रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली तुम्हें फॉलो करने लगता है। वे सक्सेस कभी व्यूज से स्टार्ट होती ही नहीं है मेरे भाई, सक्सेस तो स्किल से स्टार्ट होती है। नंबर 4, कंसिस्टेंसी लुक्स बोरिंग बट इट क्रिएट लेजेंड्स। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, 2 क्रिएटर है, एक क्रिएटर जो 100 वीडियोस बना लेता है, और दूसरा क्रिएटर जो 100 आइडिया ही सोचता रह जाता है। तो गेस करो इन दोनों में से जीत किसकी होगी? चलो मैं तुम्हें 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, कमेंट्स में बताओ। ऑब्वियसली भाई जो 100 वीडियोस बनाया है जीत उसकी होगी, क्योंकि जो आइडियाज हमेशा सोचता रहता है वो हमेशा आइडियाज के बारे में ही सोचता है। क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है भाई, लेकिन जो वीडियोस डालेगा उस एल्गोरिथम के बारे में पता चल जाएगा कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है। कंटेंट क्रिएशन में एक्साइटमेंट से करियर नहीं बनता है, सिस्टम से बनता है। डेली रूटीन, डेली एक्सक्यूजन, डेली इम्प्रूवमेंट। हर अपलोड एक इन्वेस्टमेंट है भाई, चाहे हर अपलोड में तुम्हें रिजल्ट ना दिखे, लेकिन जब वही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट मैसिव रिटर्न देने लगती है ना, तब वही लोग बोलने लगते हैं भाई ये तो बहुत जल्दी फेमस हो गया। लेकिन रियलिटी में वो सक्सेस कभी सडनली आया ही नहीं था मेरे भाई। नंबर 5, व्हाई दिस इज एक्चुअली गुड न्यूज। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझो। तो अगर हर इंसान डिसिप्लिन से हमेशा काम करता, और हर इंसान 2-3 साल तक कंसिस्टेंसी से कंटेंट बनाता रहता, तो आज कंपटीशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। मोस्ट पीपुल टेम्पररी एक्साइटमेंट के साथ एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन परमानेंट कंसिस्टेंसी के बिना एग्जिट भी कर जाते हैं। इसीलिए कंटेंट क्रिएशन में अपॉर्चुनिटी भी अभी जिंदा है मेरे भाई। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो हर नया वीडियोस के साथ इंप्रूव करते रहता है, एक्सपेरिमेंट करते रहता है, और गेम को लॉन्ग टर्म तक पैसिव से देखता है। तो अगर तुम भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो एक ही टारगेट रखो, हर नए वीडियोस के साथ कल वाले वर्जन से बेहतर बनना है। बाकी तुम्हारे नंबर्स ये सब तो बाय प्रोडक्ट है भाई। रियल में सक्सेस तब शुरू होती है जब तुम प्रोसेस के एडिक्ट बन जाते हो। और याद रखना, कंटेंट बनाना डिफिकल्ट नहीं है, सालों तक कंटेंट बनाते रहना डिफिकल्ट है। और इसी एक डिफरेंस की वजह से 99% लोग सिर्फ ऑडियंस से ही बनकर रह जाता है, और सिर्फ 1% लोग इंडस्ट्री क्रिएट कर देता है। तो आप सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।